नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। वक्त हो चला है 10:23 और आप देख सकते हैं फिलहाल सेक्टर 14 के पास एक हादसा हुआ है जहां पर एक ई रिक्शा पर सवार परिवार को टक्कर मार दी जाती है। तेज रफ्तार जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और तेज रफ्तार जो गाड़ी है वो टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाती है। जो ई रिक्शा पर परिवार था उनके आप देख सकते हैं ये चप्पल सैंडल यहीं पर गिरे हुए हैं और साथ ही साथ जो गाड़ी है उसके भी आपको जो शीशा है टूटा हुआ और जो बाकी हेडलाइट वगैरह है टूटी हुई वो नज़र आ जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार हम आपको ई रिक्शा की तस्वीरें दिखा देते हैं। इस ई रिक्शा पर परिवार सवार था, 4 लोग बैठे थे, 3 महिलाएं थी, यानी कि दो लड़कियां थी, एक महिला थी और एक व्यक्ति इस ई रिक्शा को चला रहे थे। तभी अचानक हादसा हो जाता है। तेज रफ्तार जो गाड़ी है सेक्टर 14 के पास इस ई रिक्शा को टक्कर मारकर फरार हो जाती है। फिलहाल 3 लोग घायल हुए हैं और परिवार के लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या आप यहीं मौके पर थे जब हादसा हुआ? नहीं, हम तो बाद में आए सर। अच्छा, कैसे क्या पता चला? बस सुनने को ही आया, कोई गाड़ी वाला मार गया सर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उठा के साथ ही हॉस्पिटल में ले आए। बाकी एम्बुलेंस को वगैरह का फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। अंदर ही थे? अंदर ही थे। कितने लोग थे? कहने को तो 4-5 थे ये ई रिक्शा में, मगर एक को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी हुई है और थोड़ी सी ज़्यादा घायल है। आप देख सकते हैं रात के समय कई लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, कई लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और जब हादसा हो जाता है तो मौके से फरार हो जाते हैं। मौके पर किसी घायल की मदद नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ उन्हें ऐसी ही घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस परिवार को कितनी परेशानी हुई होगी जो यहाँ पर था। और बाकी भी परिवार के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और डॉक्टर साहब जो हैं उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हादसा हुआ यहाँ पर और क्या उन्हें सुनाई दिया था। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हादसा हुआ? आप पास में ही थे? मैं अभी हॉस्पिटल के सामने खड़ा था तो एक गाड़ी आई, उसने ई रिक्शा को टक्कर मारी। ये ई रिक्शा पलट गया और सारे जो 3 मेंबर थे उसके बीच में दब गए और उनको बुला के स्टाफ वगैरह के बच्चे उठा के फर्स्ट एड दिए, अभी रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो तेज रफ्तार गाड़ी थी सर? गाड़ी तेज रफ्तार थी, उसने लाइटें भी बंद कर ली अपनी गाड़ी की उसी टाइम और वो निकल गया। अच्छा, तो ई रिक्शा पर महिला वगैरह थी? हाँ, 2-3 महिला थी, एक जेंट्स। तो हालत ठीक है सर? नहीं, हालत ठीक, एक की हालत ठीक नहीं। एक की हालत ठीक नहीं। तो आप समझ सकते हैं, बताया जा रहा है कि एक की हालत ठीक नहीं है और फिलहाल इलाज के लिए उन्हें शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र किया जा रहा है, लेकिन इलाज मिलना समय पर ज़रूरी है और परिवार के और भी तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि समय पर इलाज मिल सके और जल्द से जल्द इलाज मिल सके। आप भी पड़ोस में रहते हैं, कैसे हादसा हुआ, क्या सुनाई दिया आपको? अभी अंदर घर पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे तो एकदम से बहुत जोर की आवाज़ आई, धड़ाम की। बाहर निकल कर आए तुरंत सभी लोगों ने। हमने देखा ई रिक्शा पर एक परिवार जा रहा था जिसको पीछे से कार वाला टक्कर मारकर काफ़ी स्पीड से था, वो भाग गया, सामने सब्जी मंडी की तरफ निकल गया। वो एक जेंट्स हैं जिनको काफ़ी चोट बता रहे हैं और एक बिटिया है उसको भी चोट लगी हुई है। आप भी परिवार के सदस्य हैं सर, उनके क्या कैसे हुआ हादसा? मैंने देखा, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन हालत कैसी है, क्या पता चला? और यहाँ पे सारा टांके लगे हैं, पता नहीं, अभी तो खून होया पड़ा। अच्छा, और लेडीज भी थी उनके साथ? बस 2 बच्चे थे, लेडीज थी हाँ, उनको भी चोट लगी है। मार के ये नहीं रुक जाए थोड़ी मदद कर दे, घायल अवस्था में है। मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को अभी फोन किया, अभी आया हूँ। तो आप देख सकते हैं फिलहाल परिवार के लोग जिनका इलाज होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पूरा हादसा हुआ है वो सेक्टर 14 जो मोड़ है सेक्टर 13 और 14 का, वहाँ पर ये हादसा हुआ है। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी चालक जो गाड़ी है उसकी जो टक्कर मारी जाती है वो ई रिक्शा को मारी जाती है। ई रिक्शा पर 4 लोग सवार थे, 3 महिलाएं थी और एक वो जो है क्या
कैसे हुआ था आंटी जी हादसा, कुछ बता पाएंगे आप? हम आ रहे थे, गाड़ी वाला आया, स्पीड से हमारी रिक्शा को टक्कर मारी। रिक्शा बिल्कुल पलट गया, ऐसे घूम गई। फिर हम चारों को चोटें लगी हैं, उनको ज़्यादा लगी है, इसको भी, ये बेहोश हो गई। तो बेहोश हो गई थी। हमने जैसे तैसे के सब इकट्ठे हो गए थे, खड़े हुए। अब पता नहीं अंदर क्या लगा क्या नहीं, दर्द बहुत हो रही है सारे शरीर में, सिर से लेके सारी रिक्शा ही घूम गई थी। गाड़ी चालक बहुत तेज था? बहुत तेज था, ओवर ही था, बहुत ही मार के टक्कर आगे चला गया वो, भाग गया। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल गाड़ी में 4 लोग सवार थे। एक जो व्यक्ति हैं उन्हें सिर पर गहरी चोट आई है और फिलहाल उन्हें जो करनाल का सरकारी हॉस्पिटल है वहां रेफ़र किया जाएगा। और भी जो उनकी बेटी है उन्हें भी चोट आई है और जो सारा आप समझ सकते हैं कि तेज़ रफ्तार के कारण ये हादसे होते हैं। और फिलहाल ई रिक्शा की हम आपको ये हालत दिखा रहे हैं। ई रिक्शा पूरी पलट जाती है। जो 4 लोग थे वो ई रिक्शा पर सवार थे, उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। यहाँ पर ये हादसा होता है, आप देख सकते हैं खून के निशान भी सड़क पर हैं, लेकिन तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको खून के निशान नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो सैंडल है वो यहीं पर पड़े हैं और बहुत गाड़ियाँ रहती हैं जो तेज़ रफ्तार में चलाई जाती हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता। रात के समय कई लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं और कई बार रईस जादों का इस तरीके से ये रौब देखने को मिलता है। अपने आप को वो समझते हैं कि उनकी सड़क है और इसलिए वो तेज़ रफ्तार चलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, हादसा करते हैं, मदद नहीं करते हैं। घायल अगर उनकी गाड़ी से कोई हुआ है तो उसकी भी मदद नहीं की जाती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि घायलों को जो है लेकर जाया जा रहा है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में। और फिलहाल ये ई रिक्शा है उन्हीं का है और फिलहाल 3 महिलाएं इस ई रिक्शे पर सवार थी, साथ ही साथ एक व्यक्ति और थे। क्योंकि खून उनके शरीर पर है इसलिए हम उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट उनके सिर पर लगी है, मुंह पर लगी है और खून से वो लथपथ हैं। अब उन्हें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। तमाम लोग उनके परिवार की उनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकी साथी भी उनका प्रयास कर रहे हैं। सर, कैसे यह हादसा हुआ? ये बोल नहीं पाएगा, इसको बहुत चोट लगी है, बोल नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके शरीर पर चोट लगी है और चोट के निशान हैं मुंह पर, साथ ही साथ सिर पर। और फिलहाल उन्हें करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाया है लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर आएगा। और हम भी ये चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तेज़ रफ्तार में शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, सड़क को अपनी समझते हैं और ऐसे हादसे करके मौके से फरार हो जाते हैं और ना घायलों की मदद की जाती है और ना ही उनके लिए रुका जाता है कि एक प्रयास किया जा सके कि जो लोग उनकी गाड़ी से घायल हो गए हैं कि कम से कम उनका बचाव किया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये हादसा करनाल के सेक्टर 13-14 के पास हुआ है। फिलहाल ई रिक्शा को साइड किया जा रहा है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल। ये हादसा सेक्टर 13-14 के चौक पर हुआ है, मोड़ पर हुआ है। जो डायल 112 है वो भी फिलहाल मौके पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे हादसे इस सड़क पर अक्सर देखने को मिलते हैं, रात के समय में तो ज़्यादा, क्योंकि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और सड़क को अपनी समझ लेते हैं। ये समझते हैं कि सड़क सिर्फ हमारी है और हम इस पर तेज़ रफ्तार से चलाएं और कोई सड़क पर ना चले। और ऐसे में वो कभी बाइक सवार को टक्कर मार देते हैं, कभी गाड़ी सवार को टक्कर मार देते हैं, कभी पैदल सवार को टक्कर मार देते हैं। और डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। और समझने की बात ये है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस गाड़ी का पता लगाया जाना चाहिए जो तेज़ रफ्तार में थी और तेज़ रफ्तार में होने के बाद जो टक्कर मारकर ई रिक्शा को टक्कर मारकर एक हादसा कर देती है और फिर मौके से फरार हो जाती है। जो गाड़ी चालक था उसके साथ और कौन कौन था, क्या उन्होंने शराब पी रखी थी या वो फिर
तेज रफ्तार में महज गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर पुलिस को गहनता से जांच करने की ज़रूरत है, पुलिस को सीसीटीवी कैमरे खंगालने की ज़रूरत है और सेक्टर 13 जो ये रेड लाइट है सेक्टर 13 और 14 के चौक पर, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी शायद लगे हुए हैं, तो वहाँ से इसकी तमाम जांच जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सेक्टर 13-14 के चौक के पास से दिखा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर आ गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर की जाएगी, लेकिन फिलहाल परिवार के जो मुखिया हैं, जो सदस्य हैं, जो ई रिक्शा चला रहे थे और 3 जो परिवार की महिलाएं हैं, 2 उनकी बेटियां हैं, एक उनकी पत्नी है जो ई रिक्शा में पीछे बैठी थी, उन्हें टक्कर मारी जाती है और तेज़ रफ्तार जो है वो टक्कर लगती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो कौन अभी एम्बुलेंस बुलवा ली, टेलीफोन करते अभी आ जाते 5 मिनट में। तो पूरा जो परिवार है वो ई रिक्शा के माध्यम से अपने घर जाता हुआ नज़र आ रहा था। इस ई रिक्शा पर वो सवार था। ई रिक्शा भी पूरी तरीके से पलट जाती है, टूट जाती है। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो आते हैं, उनकी मदद से जो है ई रिक्शा को सीधा किया जाता है और ई रिक्शा को सीधा करने के बाद जो है जो पास का ही हॉस्पिटल है, टैगोर हॉस्पिटल, वहाँ पर उन्हें एक बार एडमिट करवाया जाता है, टांके लगाए जाते हैं और उसके बाद अब फिलहाल सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें रेफ़र किया जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ हैं वो हादसा करके मौके से फरार हो जाती हैं। तेज़ रफ्तार एक बहुत बड़ा कारण रहती है, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना एक बहुत बड़ा कारण होता है और यहाँ पर लगातार हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ई रिक्शा अपनी गति में होगा, 20 से 30 की स्पीड में वो चला रहे होंगे, क्योंकि ई रिक्शा आराम से ही चलता है, लेकिन पीछे से जो तेज़ रफ्तार गाड़ी आई उसने टक्कर मारी, ई रिक्शा पूरी तरीके से पलट जाता है। फिलहाल एम्बुलेंस आ गई है, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि 2 लोग घायल हुए हैं। एक को जो अंकल जी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुंह पर चोट आई है और साथ ही साथ जो है सिर पर भी उन्हें चोट आई है और जो उनकी बिटिया है उनके भी चोट आई है और उन्हें भी फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं कि उन्हें लेकर जाया जा रहा है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में। ये हादसा सेक्टर 13-14 चौक के पास होता है। परिवार के और जो सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी हमें एक बार ज़रूर पूछने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस हादसे ने कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है जो तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और ये समझते हैं कि सड़क उनकी है और यानी कि वो ऐसे चलाएंगे कि और कोई सड़क पर चले ही ना। और जब ऐसे वो तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो जाहिर सी बात है हादसे होने का जो डर है वो बना रहता है और ऐसा ही हादसा सेक्टर 13-14 चौक पर होता है। और फिलहाल 2 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति हैं जो परिवार के मुखिया हैं और साथ ही साथ एक उनकी बेटी घायल हुई है। 2 परिवार के लोग सुरक्षित हैं। ई रिक्शा पूरी तरीके से पलट जाता है और मन में कहीं ना कहीं भय जरूर रहता है कि ये जो हादसा हुआ है उसमें लोग घायल हो गए हैं और अगर ये हाईवे होता, कोई मदद के लिए ना आता तो फिर इंजरी और ज़्यादा हो सकती थी, समय पर इलाज ना मिलता। फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। यह हादसा सेक्टर 13-14 चौक के पास हुआ है और फिलहाल परिवार के लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है और जो रिश्तेदार हैं उनसे हम एक बार ज़रूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पुलिस से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। एक बार ई रिक्शा की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये ई रिक्शा है जो ऊपर से पूरी तरीके से टूट चुकी है, आप देख सकते हैं। ये ई रिक्शा पूरी तरीके से ऊपर से टूट चुकी है। रईस जादों की ये करतूत है और तेज़ रफ्तार जो कार है वो ई रिक्शा सवार परिवार को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो जाती है। रईसजादे इस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं जैसे सड़क उनकी है और शराब पी ली है, अब तेज़ रफ्तार में चलाएं, आगे पीछे कोई भी आए उसको टक्कर मारें और मौके से फरार हो जाएं। तो इस बात पर कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, लगाम लगाने की ज़रूरत है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। जनाब क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी? निरंजन जी आप आए मौके पर। हमको अभी 2 मिनट पहले डेल पे ना के साथ अगर टैगोर अस्पताल के पास एक एक्सीडेंट हो चुका है
ई रिक्शा वाले का और कार वाले का। हम मौके पर ही 2 मिनट में मौके पर आ लिए और उसको देखे हालात उसकी ज़्यादा नाजुक थी और एम्बुलेंस भी मौके पर बुला ली थी और एम्बुलेंस भी 5 मिनट में आ चुकी थी और उनको लेकर ट्रामा सेंटर में पहुंच चुकी है। और जैसे भी कार और ई रिक्शा का होया था जी, कार वाला तो बता रहे हैं ये भागा। तो सीसीटीवी चेक किया हैं, जाएगा। आज सर जो सिटी हैं जी टीवी उनको शायद खंगालेंगे, जो सुराग मिलेगा तो उसके साथ उचित कार्रवाई होगी। तो तेज रफ्तार गाड़ियां चलाई जाती हैं बहुत से लोगों की तरफ से। परिवार वाले कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, उनको सर सरकारी हॉस्पिटल लेके गए हैं अभी। अब उसके बाद जाके देखते हैं आगे कैसा रहता है। कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तेज रफ्तार गाड़ी कार्रवाई चलाते जरूर होनी चाहिए। ये कैमरा जो हमारे यहाँ पे 2-2 लाख रुपए के गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इसके थ्रू उसको कैचअप करना चाहिए। पूरे उनके काफी चोट आई है। हाँ, उनके सर पर काफ़ी चोट है। बिटिया को भी चोट है। बिटिया को भी चोट लग रहा है। उनको गुम चोट है, सिर पर चोट लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई जरूर होने की ज़रूरत है। चाहे कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है या तेज़ रफ्तार तरीके से गाड़ी चला रहा है, यहाँ पर ये हादसा होता है। और फिलहाल खून के छींटे, खून के जो धब्बे हैं वो भी यहाँ पर हैं और वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, आपको तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। समझने की बात महज इतनी सी है कि सीसीटीवी चेक होने चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन गाड़ी चला रहा था, कितनी रफ्तार में ये गाड़ी चला रहा था और जिस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही थी वो क्या सही थी, क्या उन्होंने शराब पी रखी थी। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई सड़क हो, चाहे वो सेक्टर 13 या 12 का इलाका हो या सेक्टर 13 या 14 का इलाका हो, नेशनल हाईवे का इलाका हो, इंद्री रोड का इलाका हो, हम अक्सर देखते हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, उस व्यक्ति को कुचला जाता है जो पैदल होता है, साइकिल पर होता है या दोपहिया वाहन पर होता है या ई रिक्शा पर होता है। ये हादसा शहर के बीचों बीच होता है, यानी कि सेक्टर 13 और 14 का जो इलाका है, अगर यहाँ पर आस पड़ोस में लोग ना होते तो मदद ना मिल पाती, और अगर मदद समय पर ना मिल पाती तो फिर उनका इलाज समय पर संभव ना होता और ये जो लोग घायल हुए हैं उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन फिलहाल पास में ही टैगोर हॉस्पिटल था, उन्होंने मदद की, वो हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर उन्हें इलाज दिया गया, फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद एम्बुलेंस आती है, सरकारी हॉस्पिटल उन्हें पहुँचाया जाता है। दरअसल होता क्या है, आस पड़ोस के लोग और जो चश्मदीद हैं उनकी तरफ से बताया गया कि सेक्टर 14 की तरफ से 13 वाले रास्ते पर जो सब्जी मंडी की तरफ रास्ता जाता है या सेक्टर 13 की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पर एक परिवार जा रहा था ई रिक्शा पर। एक महिला बैठी थी, 2 उनकी बेटियां बैठी थी, एक परिवार के जो मुखिया हैं, जो सदस्य हैं, वो गाड़ी चला रहे थे, ई रिक्शा चला रहे थे। ये चप्पल देख सकते हैं उनकी अभी भी यहाँ पर है। बहुत से जो लेडीज़ यहाँ पर बैठी थी ई रिक्शा में, उनके सैंडल भी यहाँ पर पड़े हुए थे सड़क पे। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, तेज़ रफ्तार गाड़ी टक्कर मारती है, ई रिक्शा 3 बार पलट जाता है और जब पलट जाता है तो एकदम धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। परिवार के जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी बाहर आ जाते हैं, हॉस्पिटल से लोग बाहर आ जाते हैं और एकदम जो गाड़ी चालक है वो मौके से फरार हो जाता है तेज़ रफ्तार के साथ और फिर ई रिक्शा को सीधा किया जाता है। परिवार के उन लोगों को उठाया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। 2 लोग घायल हुए हैं, एक बिटिया को गुम चोट आई है और जो परिवार के मुखिया थे, जो व्यक्ति हैं, उन्हें सिर पर काफ़ी चोट आई है, साथ ही साथ मुंह पर भी चोट आई है, खून के काफ़ी निशान नज़र आ रहे थे। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सरकारी हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया है और पूरे मामले की पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी, सीसीटीवी भी खंगाला जाएगा। रईस जादों की ये करतूत है, ना लोगों को देखते हैं, ना पैदल सवार लोगों को देखते हैं, ना बाइक सवार लोगों को देखते हैं, ना ई रिक्शा पर जो सवार हैं उन्हें देखा जाता है और तेज़ रफ्तार गाड़ी भगाते हैं, टक्कर मारते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे या फिर कोई और मामला है, पुलिस को इस पूरे मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि रात का समय हो या दिन का समय हो, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, गाड़ी आप आराम से चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए ताकि ऐसे हादसों पर ब्रेक लगाई जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।